राइट। मैं अभी लाओस से निकल रहा हूँ और अभी एक्चुअली मैं लाओस से डायरेक्ट फ़्लाइट देख रहा था दिल्ली के लिए, लेकिन लाओस से अगर फ़्लाइट बना रहा हूँ तो वो फ़्लाइट एनीवेज थाईलैंड जा रही है, फिर वहाँ पे जाके फिर वहाँ से कनेक्टिंग टू मतलब दिल्ली को कनेक्ट कर रही है। सो मैं इनिशियली सोच रहा था कि मैं बस से जाऊँगा थाईलैंड और फिर वहाँ से लाओस जाऊँगा क्योंकि बस का किराया कितना था, 1200 मतलब 2400 ₹2400 हो गया। और फ़्लाइट अगर लेता हूँ तो वो 6-8 हज़ार की तो पड़ ही जाती है, मतलब 4 हज़ार की अगर फ़्लाइट, और लगेज तो आता नहीं है, मेरे पास लगेज है तो वो 2-2.5 हज़ार का एक्स्ट्रा, तो 6-7 हज़ार का तो पड़ ही जाता था। तो इसीलिए मैंने वो सोचा, लेकिन फिर मैं वीज़ा के लिए थोड़ा डाउटफुल था कि क्या होगा, तो फिर मैंने सीधे फिर फ़्लाइट बुक की। मेरा अभी 6 घंटे का लेओवर है और फिर वहाँ से दिल्ली, मतलब अभी यहाँ से मैं जाऊँगा DMK एयरपोर्ट, फिर वहाँ से मुझे एयरपोर्ट चेंज करना है अराउंड 20 मिनट, मतलब 2 DMK एयरपोर्ट और बैंकॉक एयरपोर्ट में अराउंड 25-30 मिनट का बाय व्हीकल डिस्टेंस है। तो मुझे अभी तक पता नहीं है कि वहाँ पे मुझे ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा या वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि एनीवेज अगर वीज़ा भी लेना पड़ता है तो ऑन अराइवल इंडियंस को वीज़ा है वहाँ पे, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि उस वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा का प्राइस 4000 रुपये है, मतलब 2000 बात। अगर ट्रांजिट मिल गया तो फिर फ्री में हो जाएगा, वो ट्रांजिट 1 दिन का दे देते हैं और तुम मतलब बाहर निकलो, दूसरे एयरपोर्ट पे जाओ, या तो 6 घंटे है, थोड़ा टाइम पास करो, खाओ और फिर वहाँ पे जाओ दूसरे एयरपोर्ट पे। देखता हूँ कैसे होगा। यार आज एक वाक़या हुआ। मैंने कल ही यहाँ पे आने के लिए टैक्सी बुक की थी मेरे हॉस्टल से, और अगर बाहर आते हैं तो अराउंड 60 करेंसी का नाम क्या है यार, किप 60 किप वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर सुबह है, ऑड टाइम है तो 70-80, तो मैंने 80 किप दिया उनको, एक टुक वाले को। और लेकिन फिर वो जब टैक्सी उन्होंने बुक किया मेरे लिए तो उन्होंने 100 किप लिया मेरे हॉस्टल वाले ने। तो मैंने कल ही उनको पैसे दे दिया और मेरे पास किप उतने ज़्यादा थे नहीं, बात थे, मैंने वो वीज़ा के लिए एक्सचेंज किए थे बात। और एनीवेज मैं थाईलैंड में जाना ही है तो मैं सोचा कि बात मेरे साथ रहेगा, तो मेरे पास किप कम था। तो फिर मैंने वो हॉस्टल पे बात एक्सचेंज करके मैंने किप दिया उसको, 100,000 किप मैंने टैक्सी बुक करने के लिए दिया कल। और बाकी फिर कुछ मैंने और एक्सचेंज करके मेरे साथ रख लिया, क्योंकि एक दिन बाकी था, खाना वगैरह सब लगता है तो पैसे होना चाहिए। लेकिन मैं इस तरीके से प्लान कर रहा था कि उनको मतलब एटलीस्ट मुझे टैक्सी के लिए पैसे मैंने पे कर दिया, तो टैक्सी के लिए देना नहीं है, तो मुझे सिर्फ कल के दिन ही लगना है। तो उतने ही मैंने अराउंड 60 की सिर्फ मेरे पास थे, तो उसमें से कुछ खर्चे हो गए। और सुबह जब मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कल से उसको फॉलोअप ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक नहीं की है। तो मैंने कल से एक जो बंदा था रिसेप्शन से, उससे बोल रहा हूँ कि कंफर्म कर कि मेरा टैक्सी बुक है कल के लिए। तो वो बंदा मुझे बोल रहा है कि अरे तुमने पैसे दिए ना, तो उन्होंने कंफर्म कर लिया होगा। मतलब वो बंदे अलग थे रिसेप्शन पे जब मैंने पैसे दिया तभी, और ये इवनिंग वाला बंदा अलग था। तो वो बंदा कंफर्म करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि अगर तुमने पैसे दिए हैं तो वो टैक्सी बुक कर देते हैं। तो मैं देख रहा था लोगों के लिए टैक्सी बुक थी, लेकिन पता नहीं क्या कन्फ्यूजन था। फिर सुबह उठ के मैंने फिर 5:30 बजे उस बंदे को बोला कि यार एक बार कंफर्म कर। तो वो बोल रहा है कि नहीं, आप 6 बजे तक आ जाओ, आपका 6 का टाइम है तो तब तक आ जाएगा टैक्सी। क्या बोलूँ यार, इस बंदे को अभी एक बार भी कंफर्म करने के लिए रेडी नहीं है। तो 6 बजे फिर मैं मेरे टाइम पे नीचे उतरा, लॉबी में आया। आने के बाद फिर वो बंदा मेरे पास देख रहा है, मैं राह देख रहा हूँ। 10 मिनट मैंने फिर राह देखी, फिर उसको बोला कि यार क्या। फिर वो बंदा फिर सबको फ़ोन करने लग गया, उसके बाकी स्टाफ को, कि टैक्सी बुक नहीं है किया क्या तुमने। तो वो स्टाफ बोल रहा है कि मैंने पैसे ही नहीं दिए। ये अलग पंगा। तो पता नहीं, मैं उस बंदे से फिर थोड़ा सा झगड़ के टाइप में बोला उसको, यार मैं अगर पैसे नहीं दिया होता तो
मैं कल से तुझे क्यों कंफर्म कर, मतलब कल से तेरे पीछे क्यों लगता। तू अगर कल सिर्फ एक फ़ोन कर देता तेरे टीम मेंबर्स को तो तुझे पता चल जाता ना कि मैंने पैसे नहीं पे किया है। मैं कल से तेरे पीछे लगा हूँ तो मैंने पैसे तो पे किया है ना, तो मैं पैसे भी लूज़ कर रहा हूँ और मुझे टैक्सी भी नहीं है, और फिर से मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है कि मैं टैक्सी से जा सकूँ। मेरे पास वैसे बात था, लेकिन फिर मेरा पैसा भी तो अटका है ना उसके पास। अगर टैक्सी भी नहीं मिला, मैं खुद भी कर लूँ तो मेरा पैसा तो है उसके पास। तो मैंने थोड़ा पुश किया उसको, फिर उस बंदे ने मुझे पैसे 100,000 कीप वापस किया, और फिर ऊपर से बोल भी रहा है मुझे पता नहीं है आपने दिए नहीं दिए नहीं। यार क्या बताऊँ उसको, मतलब पैसे दे वापस, मेरा मैं देख रहा हूँ। तो उससे पैसे लिया और फिर रास्ते पे आके मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने एयरपोर्ट का 6:30 बज रहे थे और मुझे 9:30 का मेरा फ़्लाइट है, तो 7 बजे तक भी पहुंच जाता हूं, तो 7:30 भी चलता है। तो मैंने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस देखने के बाद अराउंड 50 मिनट्स का वॉकिंग दिखा रहा है। मैंने चलो इट्स नॉट बैड ना, उतना बुरा नहीं है। अगर चलना ही पड़े, कुछ में नहीं मिलता है तो 50 मिनट चल लेंगे और अपना फ़्लाइट तो नहीं मिस होगा। लेकिन लकीली मुझे एक टुक टुक वाला मिल गया, और वो पहले 150 मांग रहा था, फिर 100 बोला। मैं बोला यार 60 में जाते हैं, चल अभी सुबह का टाइम है, मैं तुझे 70 देता हूँ। तो बोला चल ठीक है 80। मैं 80 तो 80 चलो। तो 80,000 कीप में आ गए। 80,000 कीप मतलब हो गया 400 रुपये। 100 रुपया होता है 20,000 कीप। और जब इधर आके देख रहा हूँ अभी, तो ये काउंटर से खुले नहीं है। अगर मैं चल के भी आ जाता तो भी चलता था, पूरे काउंटर्स बंद है अभी भी। और मेरा यह सबसे पहला ऊपर वाला फ़्लाइट है, 9:35 का, एयर एशिया, डॉनमोंग एयरपोर्ट। अंदर गर्मी है, बाहर थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, थाईलैंड में भी थोड़ा गर्म रहेगा, और वहाँ से दिल्ली जाने के बाद फिर से फटे ठंडी। अभी तक कम नहीं हुआ है बोल रही थी मेरी वाइफ। अभी भी 9 डिग्री था कल शाम में। लग रहा है और 1-2 हफ्ता तो ऐसे ही रहेगा, फिर थोड़ा सा प्लेजेंट होना चालू हो जाएगा। चलो देखो मेरा लगेज। इस बार मैंने ना उसको एक कवर भी डाल दिया, रेन कवर। मैं मतलब वापस जा रहा हूँ अभी, तो लास्ट मोमेंट पे मैंने जो कैंपिंग का ये लाया था, कैंप लाया था, तो वो कहीं गिर ना जाए। अभी तक तो गिरा नहीं, लेकिन पता नहीं, ऐसी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने कवर डाल दिया। फिर मैं फ़्लाइट का राह देखता हूँ अभी, काउंटर खुलने का, चेक इन करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूल ही गया आपको। एक्चुअली मैंने 2 दिन से वीडियो कोई शूट नहीं किया, मैं कहीं गया भी नहीं, मतलब सिर्फ वैसे ही बैठा हुआ हूँ, या तो बाहर जाना, खाना, थोड़ा इधर उधर टहलना और आ जाना। कुछ ऐसे खास गया नहीं, तो इसलिए कुछ वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन कल शाम में, कल नहीं परसों रात में मैं काम करने के बाद फिर नाइट मार्केट गया था। वो जो नाइट मार्केट का वीडियो इसके पहले शूट किया हुआ है, वो उसके पहले वाले दिन का है। लेकिन फिर मैंने नाइट मार्केट में गया, और नाइट मार्केट में जाने के बाद फिर मेरे वाइफ को कुछ ख़रीदना था, उसको शॉपिंग करना पसंद है, तो फिर वीडियो कॉल पे उसको दिखाया, फिर उसने शॉपिंग किया। फिर एक ऐसे ही उसको शॉप्स दिखाते आगे जा रहा था, तो एक बैग्स का शॉप दिखा, हैंड बैग्स का, तो उसको पसंद आया। मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने प्राइस बोला 40, 35, 30। बोला यार अच्छा है ना, 30 मतलब कितना हो गया, 150 रुपये, मतलब 40 भी बोला 200 रुपये। बैग तो मिलता नहीं ना इतना सस्ते में। तो फिर उसने बैग पसंद किया, एक बैग पसंद किया 30 का, फिर एक बैग पसंद किया 30 का, तो दोनों 60 हो गए। तो मैं बोला यार 60 है तो 50 कर दे, तो 50 में तो ओके बोल दिया। फिर वो एकदम खुश लेडी। और फिर और एक छोटा बैग चाहिए था वाइफ को, तो उसने फिर से और एक छोटा बैग पसंद किया है, तो वो कुछ 20 का था, तो 70 हो गए। और फिर पैसे देने की बात आई, मैंने वो 100,000 कीप का एक नोट निकाला और उसको दिया, तो वो बोल रही है डॉलर। $70?
अरे पागल है। अगर मैं उस मतलब उस बंदी को मैंने फिर पता नहीं वहीं पे उसको बोलना था कि मुझे कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बात कर रही है, तू तू डॉलर बोल रही है तो। लेकिन फिर वो बंदी बहुत ऐसे होस्ट मतलब हॉस्पिटल क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी, खाने के लिए दे रही थी। तो मुझे लगा यार अभी क्या बोलूँ इसको, मैं ऐसे बोलूँगा तो कैसे लगेगा। तो उसको मैंने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, डॉलर नहीं है, तो मुझे एटीएम पे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ तो बनाना था यार। तो मैं फिर एटीएम पे गया, मेरा जिस कार्ड में कम बैलेंस था उससे ट्रांजैक्ट करने का ट्राई किया और तो हुआ नहीं। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरा कार्ड चल नहीं रहा है। लास्ट टाइम मैंने इस कार्ड को यूज़ किया था, उसको बोला मैंने कि मैंने लास्ट टाइम इस कार्ड को वियतनाम में यूज़ किया था, वहाँ पे चला, यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ठीक है मैं देखता हूँ, मैं कल फिर से आऊँगा लेने के लिए। तो और फिर मीनवाइल मैं कार्ड के लिए उस लेडी ने उसके लड़के को भेजा मेरे साथ, क्या रे उसके साथ जा, मतलब मैं उधर के उधर गायब ना हो जाऊँ। लेकिन फिर उस चक्कर में मुझे याद आया कि यार मैंने जो शॉपिंग किया था उसके पहले, उसका बैग मतलब कुछ कपड़े लिए थे वाइफ ने, तो उसका बैग मैंने उस हैंड बैग में डलवा दिया कि अभी ये लेके ही जाना है ना, तो उसके अंदर डाल देता कि एक्स्ट्रा अलग कैरी नहीं करना पड़ेगा मुझे। और वो उसी में है और वो सभी पैक कर रहा है। तो मैं फिर से वापस चलते हुए गया और उसको बोला कि यार मेरा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो पता नहीं अभी ये नहीं चला तो मेरा प्रॉब्लम, मतलब कुछ तो आई जस्ट मेड अप सम स्टोरी, कुछ तो स्टोरी बनाया और उसको बोला मैंने कि यार नहीं हो रहा है तो मैं कल आता हूँ। तो बोला यार मेरा एक बैग था, तो वो बोल रही है हाँ हाँ वो हैंड बैग में डाला हुआ था। हाँ बोला वो तो बोले कल आ जाओ, कल आ जाओ, कल आ रही है ना तो कल हो जाएगा। बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उस तरीके से करके मैंने फिर उसको बोला वो बैग उसमें है, उसमें तो उसमें से निकलवाने को लगाया। उसका हस्बैंड भी बहुत एकोमोडेटिव था, तो उसने मुझे वो मेरा शॉपिंग वाला बैग तो निकाल के दिया। फिर मैंने बोला उसको मैं कल आता हूँ और मैं निकल गया। फिर पता नहीं यार मुझे बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे बोल के निकल जाऊँगा, फिर वो इंडियंस का इज़्ज़त ये वो। तो फिर मैं कल रात में फिर से उनके पास गया कि यार मेरा कार्ड का अभी भी हुआ नहीं है, लेकिन फिर मैंने तुमको बोला था कि मैं आता हूँ कल, तो मैं आया हूँ, लेकिन मैं कुछ ले नहीं पाऊँगा, तो सिर्फ बताने को आया हूँ करके। यार पता नहीं यार, इंडियंस का इज़्ज़त ख़राब नहीं होना चाहिए बाहर, तो इसीलिए भले ही मैं झूठ बोल के, लेकिन उसको बुरा ना लगे या तो उसको पैसे ज़्यादा है करके छोड़ के भाग गया ऐसा ना लगे। हाँ कुछ तो सिचुएशन था, तो नहीं मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करूँ बड़ा बुरा होने से बचने के लिए छोटा बुरा। लेकिन इसमें मैं किसी को हार नहीं कर रहा था, सिर्फ इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ ये एक स्टोरी हो गया। चलो देखते हैं थाईलैंड में क्या होता है। अभी थाईलैंड में जाके अगर कुछ मिला तो मैं वीडियो शूट करूँगा। हाँ मेरा वीज़ा का सिचुएशन क्या होता है वो तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। ओके अभी भी कोई नहीं आया है, अभी भी सब खाली है। लोग तो आ रहा है अभी एक एक, शायद इससे भी थाईलैंड में। हाँ सबका कनेक्शन तो थाईलैंड से ही रहेगा। तो ये फ़्लाइट थाईलैंड तक है, तो शायद थाईलैंड से फिर आगे लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे। मुझे थाईलैंड में वीज़ा लेना पड़ा, फालतू में 2000 बात की लग गई, सिर्फ एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के लिए। एनीवेज फिर मेट्रो एंजॉय कर लेते हैं। वैसे भी टाइम है मेरे पास, तो टाइम है तो फिर क्या है। अच्छा मेट्रो
ये फिया थाई नाम का एक स्टेशन है जहाँ से एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिंग दूसरी ट्रेन है। तो मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से ये पूरा छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से निकलेगा ट्रेन दूसरा मेट्रो। मतलब पूरा सिटी में घूमता है, अलग अलग लाइन्स है, लेकिन ये ग्रीन लाइन का फाया था स्टेशन है जहाँ से यहाँ पे उतर के फिर तुम दूसरी लाइन ले सकते हो जो एयरपोर्ट के लिए जाती है। हाँ, इधर यहाँ पे ये फाया है, यहाँ से ये दूसरा लाइन लेके ये स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे उतरा हूँ। देखते हैं, अभी खाने के लिए ढूंढता हूँ कुछ, तो खाऊंगा और फिर आगे निकलूँगा। वीज़ा का तो फालतू का खर्चा हो गया। एनीवेज, मैं जब मेरे एयरलाइंस चेक कर रहा था ना, तो मुझे वैसे भी 20,000 वगैरह का नहीं, 20 नहीं 22 वगैरह तक का दिख रहा था। तो अभी मैं 17,000 का मुझे वो फ़्लाइट मिला, और ऊपर से ये 4, 17, 18, 19, 20, 21 और ऊपर 1,500 का कुछ तो मैंने एक एयर एशिया में लगेज ख़रीदा। तो उस हिसाब से तो मेरा उतना ही पड़ गया। लेकिन यार स्टिकर वीज़ा होता तो मज़ा आ जाता। स्टिकर वीज़ा लेकिन 2 दिन दे रहा था। आज तो मैं वहाँ पे अप्लाई करता 2 तारीख को। ये एयरपोर्ट रोड लिंक है, तो अगर एग्ज़िट होना है तो यहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो मैं देखता हूँ मुझे कुछ साइड क्या फ़र्क पड़ता है। चलो बाहर तो निकलते हैं। ओके, अभी यहीं से एयरपोर्ट के लिए भी तुम जा सकते हो या तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। यार मुझे लगा वो कार्ड मेरे पास रहेगा यहाँ पे ना। मैंने जब मेट्रो पे गया ना, तो पैसे देने के बाद मुझे कार्ड मिला, शायद अपने दिल्ली में भी मिलता है। तो कार्ड मिला और मुझे लगा अभी वो कार्ड रहेगा साथ में और उसको सिर्फ रिचार्ज करना है। लेकिन फिर वो यहाँ पे डाला तो कार्ड उधर ही हो गया। तो अभी यहाँ पे फिर से कुछ नया ख़रीदना पड़ेगा। एग्ज़िट है ना ये? देखता हूँ। ये कैसे साइड से एग्ज़िट हो गया। लेकिन अभी इस साइड से एग्ज़िट होने के बाद ना एक अच्छा चीज़ मिला मुझे। रोड क्रॉस कैसे करूँ, लेकिन उस साइड में देखो ट्रेन है। चलो इसके पीछे पीछे जाता हूँ मैं। उस साइड में ट्रेन और ट्रेन के बाजू में दुकानें हैं, तो वहीं पे जाते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रेन आ रहा है और ये बीच में खड़ा है। लकीली ट्रेन भी आ गई। खाना खा लिया। अभी कितना, आधे घंटे में मेरा काम हो गया, आधे पौने घंटे में। अभी 1 बज रहा है। 2, 3, 4, 5, 4 घंटे है और मेरे पास एयरपोर्ट पे जाने के बाद। यहाँ से मुझे नहीं लगता 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा पहुँचने के लिए। 10-15 मिनट में मैं एयरलाइंस से पहुँच जाऊँगा। तो उसके बाद फिर देखता हूँ, अगर लाउंज मिला तो फिर ठीक है। ये ले जाएगा सीधा एयरपोर्ट। तो टैक्सी में मैं देख रहा था ना, वो DMK से ये BKK मतलब बैंकॉक एयरपोर्ट का 550-600 थाई का दिखा रहा था। और मैं यहाँ तक अभी तक 40 वो दिए और 40 ये 80, हार्डली 100 में मैं आ गया।
मुझे लगता है मुझे तो खड़ा ही होना पड़ेगा ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इतना सारा लेके बैठूंगा किधर, मुश्किल है। तो ये कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे रेस्ट होके खड़ा रहता हूँ। तो उनके लिए ये पहला स्टेशन, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्टेशन एयरपोर्ट। तो इसके ऊपर रेस्ट करके मैं बैठ गया, खड़ा हो गया थोड़ा, मतलब पीठ पे थोड़ा जोर नहीं आएगा। अरे यार एक नया झमेला हो गया है, यहाँ पे भी चेक इन करने के लिए आया हूँ। तो मेरा तो चेक इन खैर वो बोल रहा है 2 बजे के बाद चालू होगा, लेकिन RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है बोल रहा है। और RT-PCR यहाँ पे नीचे हो रहा है, जो 1-2 घंटे में देगा, 1 घंटे में देगा, 40 मिनट में देगा, वो बोल रहा है कि 3,000 बात 6,000 रुपये। और एक है 1 दिन में देगा, वो 1,200 हुआ। और फिर एक रैपिड एंटीजन है, वो 250 बोल रहा है, लेकिन रैपिड एंटीजन नहीं चलेगा। मैं साइट पे चेक कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है RT-PCR चाहिए, वो एयर सुविधा वाला साइट दिल्ली का। यहाँ पे कोई एजेंट दिख रहा है, जल्दी बना के देगा बोल रहा है, मैं देखता हूँ वो क्या बोलता है।